हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरी। लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट पर बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आज जो है करंट अफेयर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, 6 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? 6 मई का जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 6 मई, यानी 6 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, विश्व अस्थमा दिवस। याद रखिए, विश्व अस्थमा दिवस जो है 6 मई को मनाया जाता है। देखिए, विश्व अस्थमा दिवस ये कौन सा रोग है? जैसे कि मान लीजिए कि किसी को खांसी हो रहा है, किसी को सीने में दर्द हो रहा है, या मतलब कि कफ निकल रहा है, तो समझिए कि ये एक अस्थमा का जो है मतलब कि अस्थमा एक रोग का लक्षण है। ये दूर कैसे होगा? कि प्रदूषण घटाने से, ये जो है मतलब प्रदूषण को घटाने से तभी अस्थमा जो है, ये अस्थमा रोग जो है दूर होगा। ये प्रतिवर्ष यानी मई महीना का पहले सप्ताह में हर साल नहीं मनाया जाता है। ये मई महीना का जो है पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्तमान में वायु प्रदूषण को देखते हुए अस्थमा के रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही, इसलिए जो है इस बार मनाया जाएगा। अगर ये ना क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस याद रखिएगा 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिए कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 10 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट डे है वो ले लिए हैं। जैसे कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस। याद रखिएगा, इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहते हैं। मजदूर दिवस को मनाया जाता है तो 1 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद है 2 मई। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व टूना दिवस। याद रखिए, विश्व टूना दिवस जो है 2 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 3 मई। 3 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है। याद रखिए, फिर 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है 4 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 5 मई। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द मिड वाइफ। याद रखें, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिड वाइफ जो है 5 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 5 मई को जो है आप लोग करंट अफेयर में नहीं पढ़ाए थे। ये जो जिस माँ को बच्चा गर्भावस्था में जो बच्चा होता है उसको देखभाल करना और टाइम पर प्रोटीन देना जो है, मतलब कि उसको मतलब कि याद के लिए जो है ये 5 मई को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने जल मरुमध्य से जहाज़ों की सुरक्षा हेतु जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है शुरू किया है? कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने जल मरुमध्य से जहाज़ों की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है शुरू किया है? तो ऑप्शन ए जो सही होगा, अमेरिका। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यूएई से जो मतलब कि एक जैसे कि हॉर्मुज स्टेट जो है वो वहाँ से जो है ईरान ने नहीं गुजरने दे रहा था, तो अमेरिका ने जो है ओमान के खाड़ी से जो है मतलब कि वहाँ से एक पाइपलाइन के माध्यम से जो है मतलब कि दुनिया में जो है तेल यूएई जो है मतलब कि बेच रहा था। तो उसको क्या किया है ईरान ने कि उस पर मतलब कि गोला बारूद जो है अटैक कर दिया है। तो जब गोला बारूद अटैक किया तो बहुत सारे वहाँ जो है 50% जो है मतलब कि पेट्रोल जो है का हुआ है, पेट्रोल गैस जो है मतलब कि नष्ट हो गया है। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जितने भी देश का जहाज़ जो है फंसी हुई थी, उस जहाज़ को निकालने के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप जो है मतलब कि ये जो है कौन सा मैंने सुरक्षा है तो जहाज़ को मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो याद रखें प्रोजेक्ट फ्रीडम। याद रखें, प्रोजेक्ट फ्रीडम के द्वारा जो है अमेरिका ने
सभी जहाज़ों को जो है वहाँ से जितने भी जहाज़ फंसा हुआ है उस जहाज़ों को निकालेगा। कौन? अमेरिका ने। देखिए ये खुद का अपना जो है जहाज़ नहीं निकाल पा रहा है तो दूसरे क्या निकालेगा। तो दुनिया वाले को इस बात को सोचना चाहिए कि अमेरिका जो है अपना खुद को जो है मतलब जहाज़ नहीं निकाल रहा है तो दुनिया को क्या निकालेगा। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने अब सोच रहा है कि मान लीजिए कि फ्रांस से कह रहा है आओ तुम्हारा जहाज़ फंसा है, आओ मेरे पास, आओ निकालो, क्योंकि तुम भी जो है युद्ध में कूदो। और फिर इसके बाद मान लीजिए कि ब्रिटेन बोला, ब्रिटेन के मान लीजिए जहाज़ फंसा तो बोले कि तुम भी आओ, अपना जहाज़ ले जाओ, हम तुमको आज़ाद कराते हैं। माने ये जो है हर देशों को जो है मतलब कि इस युद्ध में जो है फंसाना चाहता है। तो आप लोगों का ये जो है आंसर जो है इसमें क्या कौन जाएगा, तो अमेरिका। अब चलिए अमेरिका की बात आ गया है तो अमेरिका का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है। याद रखिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है, याद रखिएगा। ये कौवे राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिए ये 47वें राष्ट्रपति हैं। याद रखिए 47वें जो है राष्ट्रपति जो है मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिए रिपब्लिकन पार्टी। याद रखिए रिपब्लिकन पार्टी से जो है ये बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद आता है अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, तो जेडी वेंस है। याद रखिएगा अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है कौन है, तो जेडी वेंस है। ये कौवा उपराष्ट्रपति है, तो याद रखिए 59वें जो है उपराष्ट्रपति है। अब यहाँ से खूब एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन की प्रस्तावना का विचार जो है किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। इसको याद कर लीजिएगा। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग का प्रतिक्रिया जो है किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। फिर इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका जो है किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्लोकन जो है किस देश से लिया गया है, तो याद रखें अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात जो है किससे लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण जो है किससे लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, ये जो है किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। अगर अमेरिका की राजधानी पूछेगी अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन है, डीसी है। और मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। याद रखिए अमेरिका ने भारत को 14 मिलियन डॉलर जो है उनकी 657 प्राचीन और दुर्लभ जो है कलाकृतियाँ लौटाई है। याद रखिएगा ये जो है अमेरिका ने भारत को 14 मिलियन यानी 40 मिलियन डॉलर की यानी 657 प्राचीन दुर्लभ कलाकृतियाँ जो है लौटाई है भारत को। जितने भी भारत में जो है सामान था मतलब कि कीमती वे सब चुरा के मतलब कि पहले जो है भारत जो है मतलब कि सोने का चिड़िया कहा जाता था। याद रखिए सोने का चिड़िया किस देश को कहा जाता था, तो भारत को कहा जाता था। तो ये सब लूट के ले गया था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे लौटा रहा है। तो अगर अमेरिका के जो है मुद्रा पूछेगा तो अमेरिकी डॉलर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी में RAC डे ट्रंप स्मारक योजना जो है अनावरण किया है। अगला पॉइंट ये है कि USA के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा जो है मतलब कि स्थापित की गई है। चंद्रमा के निकट भेजे गए आर्टिमस 2 नामक जो है मानव युक्त मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है। USA के मोटना में महात्मा गांधी के प्रतिमा का स्थापना जो है किया गया है। कहाँ वहाँ, तो मोटना एक मतलब कि शहर का नाम है, वहाँ पर जो है मतलब महात्मा गांधी के जो है मतलब कि स्थापना किया गया है। USA इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के दौरान अपने आर्मी चीफ यानी शहीद 3 से ज़्यादा अधिकारियों को अमेरिका ने हटा लिया है। अगर राष्ट्रपति पूछे तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये बताइए दिए। अमेरिका ने आधिकारिक के रूप से WHO को खुद से अलग किया है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल किया है। याद रखिए अमेरिका ने भारत को काम में शामिल किया है, तो पैक्स सिलिका में जो है शामिल किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किया है और वहाँ के सुप्रीम लीडर को जो है खमनोई को मार दिया है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि ये जो है खमनोई जो है ईरान के ये ईरान के रहने वाले हैं, ये किसके बेटा है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगला पॉइंट ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है पत्नी सहित। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अभी प्रेजेंट में मतलब कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अमेरिका ने सीनेट और जेरेट आइजैकमैन को नासा को प्रमुख बनाया है, याद रखिएगा। फिर अमेरिका ने पूरे दुनिया के
को रूस से जो है, पूरा दुनिया को रूस से तेल खरीदने का इजाज़त दी है, लेकिन रूस ने 4 महीने के लिए जो है इसको रोक लगा दी है कि हम तेल नहीं बेचेंगे। जब यूक्रेन पर हमला किया था तो इसका तेल नहीं बेचता था, तो इसका इकोनॉमी जो है डैमेज होते गया। लेकिन अब कह रहा है अमेरिका ने कि अब इससे तेल खरीद सकता है कोई, लेकिन अब अमेरिका बोल रहा है कि हम नहीं बेचेंगे। तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य ने विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर मैंने हिस्सा मई 2026 में गंगा नदी में गिर गया। इससे 16 जिलों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई। यानी कहने का मतलब ये है कि किस राज्य ने विक्रमशिला सेतु 34 मीटर हिस्सा मई 2026 में गंगा नदी में गिर गया, और इसमें 16 जिला की कनेक्टिविटी जो है मतलब प्रभावित हो गई है। तो ये ऑप्शन जो है ये जो है सही होगा नहीं, बिहार। देखिए हाल ही में कुछ साल पहले जो है मतलब कि बहुत सारे पुल जो है गिरा हुआ है, तो ये जो है कनेक्टिविटी जो है 16 जिलों से आवाजाही हो रहा था। इस पर मतलब कि बहुत सारे बस जो है और 2 चक्का वाहन जो है 1 लाख से ज़्यादा जो है मतलब कि लगा हुआ था, ये धड़ाक से जो है नीचे गिरा। और ये जो है मतलब कि भागलपुर और नगछिया के संपर्क को जो है मतलब कि लगभग तोड़ दिया है। अब यहाँ के लोग कैसे जा रहे हैं, तो नाव के माध्यम से, बड़ी बड़ी नाव के माध्यम से ये पार से वो पार जा रहे हैं। बिहार की बात किया जाए तो बिहार के जो है कैपिटल जो है पटना है। चीफ मिनिस्टर जो है सम्राट चौधरी है। गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है। विधानसभा की सीट जो है 243 है। विधानसभा की सीट 243 है, और विधान परिषद की सीट जो है 75 है। राज्यसभा की सीट जो है 16 है, और लोकसभा की सीट जो है बिहार में 40 है। तो आप लोग सम्राट चौधरी कौआ ये मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। और बीजेपी के जो है ये फर्स्ट बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, याद रखिएगा। गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है, याद रखिए। मैंने गवर्नर जो है बिहार कौन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सैयद अता हसनैन। बिहार दिवस 2026 की थीम जो है उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार रखी गई है। जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का तीसरे सबसे बड़ा राज्य जो है बिहार है, याद रखिएगा। फिर क्षेत्रफल के हिसाब से जो है मतलब बराबर सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो याद रखिएगा ये बिहार है, याद रखिएगा। और 13वां स्थान पर कहा जाए तो ये केंद्र शासित प्रदेश के माध्यम से होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का जो है स्थापना कब मनाया था। बिहार का स्थापना कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। लेकिन बिहार को घोषणा कब हुआ था, तो याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911। यानी 12 दिसंबर 1911 को जो है घोषणा हुआ था, लेकिन स्थापना कब हो गया, तो 22 मार्च 1912 को हुआ। अगला पॉइंट ये है कि बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। बिहार में कौन सा पार्क है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार के लीची मखाना उत्पादन में पहला स्थान पर है, याद रखिए। जो मखाना जो है उत्पादन में जो है लीची मखाना उत्पादन, मशरूम उत्पादन में जो है ये जो है बिहार सबसे आगे है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि ये जो है भारत अपना जो देश है किस किस चीज़ में जो है उत्पादन में सबसे नंबर 1 है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है, संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा जो है कौन सा है, तो याद रखिए मैथिली है। और आलोक राज को बिहार का कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो है अभय ब्रिगेड जो है मतलब कि बनाई गई है। कौन सा जो है ब्रिगेड बनाई है, तो अभय ब्रिगेड बनाई गई है। बिहार की गोगुबिल झील भारत के यानी बिहार के जो है गोगुबिल झील भारत के 94वें जो है रामसर साइट बनी है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में जो है नामित किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये दिए हैं, और सरकार ने पटना में ग्रीन एटीएम जो है लगाने की मंजूरी दे दी है। यहाँ से जो है क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। यानी अंडमान निकोबार में जो है
हाल ही में कहाँ जो है पानी के भीतर जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो याद रखें, अंडमान निकोबार में जो है सबसे मतलब कि ऐतिहासिक घटना है जो है, इसको याद कर लीजिएगा। मैंने पानी के भीतर जो है झंडा फहराया गया था, तो कहाँ किया गया है, तो अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में नीति यहाँ पर लिख दीजिएगा, सॉरी नीति लिखा गया, नीति आयोग की पहली जो है पूर्वोत्तर की पहली महिला जो है पूर्णकालिक सदस्य कौन बन गई है। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं डॉक्टर जुरोमा अनिया। याद रखिए डॉक्टर जुरोमा अनिया जो है बन गई है। अब यहाँ से बात करेंगे कि हाल ही में जो है 2026 का जो है मतलब 4 मई के जो है मतलब कि क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। देखिए हाल ही में जो है मतलब कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा 2026 में किस पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत मिला। तो याद रखिएगा ये जो है पूर्ण बहुमत मिला किसको, तो ये याद रखिएगा बीजेपी पार्टी को। और ममता बनर्जी जो है 16 साल के मतलब कि थी में 16 साल जो है मतलब कि राज की हुई थी, जो कि उनका सीट जो है चला गया। तो ये ऑप्शन ए बी जो है सही होगा, याद रखिएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। अगला क्वेश्चन ये है कि भवानीपुर यानी भवानीपुर सीट से कौन जीता। तो भवानीपुर सीट से जो है ये जो है जीता शुभेंदु जो है अधिकारी जीते। ऑप्शन ए जो है बी जो है सही होगा, नहीं शुभेंदु अधिकारी। याद रखिए शुभेंदु अधिकारी जो है बी जो है ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि असम विधानसभा चुनाव 2026 में किसकी सरकार बनी। तो याद रखिए जो है किसकी सरकार बनी, तो ऑप्शन जो है सी जो है सही बनी, एनडीए यानी भाजपा को जो है मतलब की सरकार जो है बनी है असम में। अगला क्वेश्चन ये है कि तमिलनाडु 2026 में सबसे बड़ा जो है उल्टे फेर किसने किया। तो उल्टे फेर जो है किसने किया, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं तमिलगा वेटी कच्छ गम। याद रखिएगा तमिलगा वेटी मैंने कक्ष गम जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही केरल विधानसभा चुनाव 2026 में सरकार किसने बनाई। याद रखें केरल विधानसभा चुनाव 2026 में जो है किसने जो है सरकार बनाई। तो ऑप्शन ए इसमें जो है बी जो है सही होगा, यानी कांग्रेस ने पहली बार जो है कि मतलब कि असम में जो है जीती हुई है हासिल। अगला क्वेश्चन ये है कि पुडुचेरी में किसकी जो है सरकार वापस आई है। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, मैंने AINRC के जो है मतलब कि जो है वापस आ गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। महाराष्ट्र की बारामती उपचुनाव सीट 2026 में कितने जीती। याद रखें ये इतिहास के दर्जे पर है, बहुत सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वोटों से जीती हुई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसमें जो है बी जो है सही होगा, यानी NCP सुनेत्रा पवार। याद रखें सुनेत्रा पवार जो है सही होगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि गुजरात की उमरेठ विधानसभा उपचुनाव 2026 में किसने विजेता हासिल की। तो ऑप्शन ए जो है सही नहीं ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं कांग्रेस भृगु राज सिंह चौहान। ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं सॉरी ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं भाजपा मैंने हर्षदेव भाई गोविंद भाई परमार। यानी गुजरात की मेरठ विधानसभा 2024 में जो है चुनाव 2026 में विजेता कौन रहे। तो याद रखिए हर्षदेव भाई गोविंद भाई परमार। ऑप्शन बी जो है सही होगा, ऑप्शन यही लिखे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये कि नागालैंड की कोरीडंगा उपचुनाव सीट 2026 में कितने जीती। याद रखिए अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नागालैंड की कोरीडंगा उपचुनाव सीट 2026 में किसने जीती। ऑप्शन इसमें ई सी जो है सही होगा, याद रखिए भाजपा। किसने जीती, तो भाजपा ने जीता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क देते हैं, जिससे कि मैंने सर्वप्रथम जो है भाजपा का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। सर्वप्रथम कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि बीजेपी कितने वर्ष से कितने राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, ये आप लोग भी कमेंट मेंशन कीजिए। बीजेपी जो है कितने राज्यों में जो है मतलब कितने राज्यों में जो है अपना सरकार चला रही है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे RBI का नया जो है डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन
ये जो है सही होगा नहीं, रोहित जैन को, याद रखें रोहित जैन को जो है नियुक्त किया गया है। आपको मालूम होगा कि डिप्टी जो है जो आरबीआई के जो है आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर जो है मतलब कि कौन बने हैं, याद रखिएगा ये ऑप्शन सॉरी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। याद रखिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, जिसमें इनका नाम जो है एक जो है रोहित जैन है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैंने आरबीआई के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए डॉक्टर जो है कौन है, तो याद रखिए डॉक्टर पूनम गुप्ता है, ये डिप्टी गवर्नर है, याद रखिए। फिर इसके बाद है एस जानकी रमन है, याद रखिए एस जानकी रमन है, याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि रोहित जैन है, और फिर अगला क्वेश्चन ये है कि श्रीश चंद्र मुर्मू है, याद रखिए श्रीश चंद्र मुर्मू है। और इसका स्थापना जो है कब हुआ था, याद रखिएगा 1 अप्रैल 2035, याद रखिए 1 अप्रैल 2035 को जो है पहला स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और फिर अगला पॉइंट ये है कि हेड क्वार्टर जो है आरबीआई कहाँ है, तो मुंबई में है, याद रखिए मुंबई में जो है हेड क्वार्टर है। और जो गवर्नर जो है मतलब कि आरबीआई के जो है संजय मल्होत्रा है, ये 26वां जो है गवर्नर है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 से किस राज्य को पहला स्थान दिया है, तो ऑप्शन ए जो सही हुआ नहीं त्रिपुरा। ये भी जितने भी करवा रहे हैं पीछे का होमवर्क जो है रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए इतना जो है जल्दी जल्दी चल रहे हैं। यानी हाल ही में भारत का पहला जो है एकीकृत बस बासमती और जैविक की प्रशिक्षण कहाँ स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन ए जो सही हुआ नहीं उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण जो है किसने किया है, तो ऑप्शन ए जो सही हुआ ना चीन ने किया है। अब यहाँ से जो है आप लोग का होमवर्क जो दिए थे उसको थोड़ा आंसर बता दे रहे हैं। देखिए यूरोप का खेल किस मैदान को कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। मध्यरात्रि को किस मध्यरात्रि का जो है सूरज किसको कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। और रात्रि के बाद होगा तो याद रखिएगा ये पश्चिम को रात्रि के जो है सॉरी ये बोलना था कि मतलब कि उगते हुए मैंने जो है उगते हुए सूरज का किस देश को कहा जाता है, तो याद रखिए जापान को, और डूबते हुए ब्रिटेन को। और ये मध्य रात्रि का जो है मैंने रात में जो है सूर्य भगवान निकलते हैं, तो कहाँ, तो नॉर्वे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो चीन का जो है शोक किस नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ये आप लोग आंसर पूछे थे तो बहुत सारे बच्चे दिए हैं हांग हो नदी, याद रखिए हांग हो नदी जो है सही होगा। अगला पॉइंट ये है कि सफेद नगर किसको कहा जाता है, सफेद नगर जो है किसको कहा जाता है, ये आप लोग आंसर जो है मांगे थे, याद रखेगा उदयपुर को, माने सफेद नगर जो है उदयपुर को कहा जाता है। याद रखें भारत का जो है धरती का स्वर जो है किसको कहा जाता है, तो कश्मीर को, यानी भारत का जो है धरती का स्वर जो है किसको कहा जाता है, तो कश्मीर को कहा जाता है। तो आज के वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर सर्च करेगा और जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।